बहुत देर यही तरीका होता है। हम लोग भी दरोगा के में गए थे ना, फिजिकल सुबह 8 बजे घुसाया था, 1-1:30 बजे दौड़ाया था। 4 बजे से 11 दोपहर बजा दिया। तो हम भी बता रहे हैं ना, 8 बजे घुसाया था दरोगा में, 2 बजे दौड़ाया था। 8-4-6 घंटा वो एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा एनर्जी। चलो ठीक, क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखें, एक सेकंड। ब्यूटी, कल हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़े थे? महात्मा बुद्ध के बारे में टोटल पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग महावीर जैन स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। निकालो तो महावीर जैन, और इसके साथ साथ और दूसरा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और दूसरा टॉपिक भी हम लोग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, डेली हम लोग 4 टॉपिक को कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री से कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, निकालो निकालो निकालो। कुछ ज्योग्राफी से पढ़ेंगे, कुछ पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, साइंस से पढ़ेंगे। डेली हम लोग 4 से 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। इतना करते करने के बाद फिर रिवीजन करेंगे। निकालो ब्यूटी, कॉपी निकालो। कॉपी नहीं लाई हो क्या? इतना स्लो कहाँ चल रहा है पंखा एकदम? हाँ, वोल्टेज लग रहा है कम है इसका, मतलब या कंडेंसर डाउन हो गया। देखें किसका है ये, पॉलिटी है। और दूसरा सब टॉपिक क्या हुआ? हाँ, किसी को दी हो क्या? नहीं नहीं बोलो भाई, इससे नहीं काम चलेगा। बताओ, अच्छा क्लास फिर गड़बड़ा जाएगा फिर इस तरह से। चलो हम लोग पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इकोनॉमिक्स लिखे हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक है, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। उधर से बताओ, अमना, नेहा बताओ। ना अमना आई है, ना नेहा आई है, ना पूजा आई है। बताओ ब्यूटी, पंचवर्षीय प्लान के बारे में क्या जानती हो? What do you know about 5 years plan? बताओ बताओ साइमा, पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या जानती हो? इतना सोचने का है? हाँ, ये तो नाम से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजना, प्रत्येक 5 वर्ष पे लाने जाने वाली योजना। ये कैसा, ये क्या है, इसके बारे में दीपक कुछ बताओ। पंचवर्षीय योजना पढ़े होगे ना, बिहार पुलिस में कई बार आया है। तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। बताओ दीपक, बताओ दीपक बताओ। बताओ दीपक, दोनों दीपक ही हो। बताओ क्या होता है पंचवर्षीय योजना? देखो, भारत अपना देश कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ। उससे पहले हम लोग 200 साल क्या थे लगभग, जो है अंग्रेजों के चंगुल में थे। उसके अंग्रेजों के यहाँ आने से क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। और जिस रूप में वो लोग छोड़ के हम लोग को गए, उसके बाद क्या है, भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वही आजादी के बाद से भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, भारत को एक विकसित राज्य बनाने, विकसित देश बनाने के लिए, भारत में क्या है, गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, समानता लाने के लिए, अवसर की समता लाने के लिए क्या किया गया? सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग का गठन। उसी के अंतर्गत क्या है, प्लानिंग कमीशन में हम लोग आगे देखते हैं कि प्रति पंचवर्षीय योजना
5-5 वर्ष पे एक योजना लाया गया, पंचवर्षीय योजना, जिसमें अलग अलग पंचवर्षीय योजना का अलग अलग मुद्दा था कि इस पंचवर्षीय योजना में क्या करना है, कृषि को बेहतर करना है, एक में क्या करना है, उद्योग को करना है, एक में कृषि और उद्योग दोनों करना है, एक में गरीबी दूर करना है, एक में बेरोजगारी खत्माना है। तो यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। ये कंसेप्ट बताए तुमको, इतना जो बताए ये कंसेप्ट बताया। अब आते हैं फैक्ट पे जो तुम लोग कॉपी में लिखवाए हैं। चलो इसमें टोटल हम लोग देखते हैं कि भारत में अभी तक कितना पंचवर्षीय योजना लाया गया, 12 पंचवर्षीय योजना। कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, बताओ प्रथम पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले तो दीपक क्वेश्चन यही बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, किस पे था, हैराडोवर। ये फेवरेट क्वेश्चन है बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का, बीपीएससी का, ये फेवरेट क्वेश्चन है कि हैराडोवर मॉडल पे क्या आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 1956। और इसमें किस पे प्रधानता दिया गया, कृषि पर। और इसी के अंतर्गत दामोदर घाटी परियोजना, भाखरा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ऑप्शन दे देगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के विभिन्न मुद्दे पर विचार करें, ठीक है। पहला ऑप्शन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1950 से 55 था। दूसरा ऑप्शन, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराडोवर मॉडल पर आधारित था। तीसरा ऑप्शन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, कृषि के विकास पर जोर दिया गया। चौथा ऑप्शन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, भाखरा नंगल परियोजना, ये सब योजना प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा ना। तो ये चारों पढ़ने के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएससी और बीपीएससी और दरोगा के मेंस में आता है। तो हम लोग उस लेवल का तैयारी, जब चारों टॉपिक पढ़ लिए ऑटोमेटिक चारों फैक्चुअल याद हो गया, कैसे भी आता है। तो हमको इस लेवल का तैयारी करना है, क्योंकि दरोगा का जैसे फॉर्म आएगा साइमा, फुर्सत नहीं मिलेगा फिर पढ़ने का, अभी से तैयारी करती जाओ। बिहार पुलिस अगर बनोगी तो 7 से 8 साल में क्या बनोगे, एएसआई, क्या बनोगे, एएसआई या हेड कांस्टेबल। और रिटायरमेंट के समय 16, 17, 18, 20 साल के बाद क्या बनोगे, दरोगा, ठीक है। और मतलब क्या है, मान के चलो कोई है क्या, नेहा, ये जो लड़की है, ये लड़की कहाँ से आती है, लैलैक से, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इसका घर है। वो जो लड़का आता है मोबाइल खां से, उसका 10 किलोमीटर दूर और चलना पड़ता है उसको आधा घंटा, और उसके बावजूद देखो समय पे आता है। तुम समय पे नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। बिहार दरोगा बनना नहीं है, तो इसका मतलब बोलो। अभी हम चर्चा क्या चल रहे थे दीपक, कि बिहार पुलिस से पदोन्नति होके प्रमोशन में क्या बनोगे, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं। एएसआई से पदोन्नति होके क्या बनोगे, दरोगा। बिहार पुलिस से दरोगा बनने में 15, 16, 17 साल का उम्र है, गैप लग जाए, ठीक है, 16, 17 साल का गैप है बिहार पुलिस से। और उतना अगर मेहनत अभी से थोड़ा सा बेहतर करोगे, रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा, रोज 1 घंटा महीना सटीक मेहनत करोगे, तो इसी बार दरोगा बन जाओगे। यहाँ बिहार पुलिस बन के दरोगा बनकर रिटायर करोगे, और दरोगा बनोगे तो डीएसपी बन के, तुम लोग पुरखों में कोई जो है डीएसपी नहीं बना होगा परिवार में, और तुम्हारे पास मौका है क्या, डीएसपी बनने का। दरोगा के बारे में मत सोचो, डीएसपी बनने का, क्योंकि रिटायर करते करते डीएसपी बन जाओगे, ठीक है, दरोगा बनोगे तो। और 18-60 दरोगा तुरंत आ रहा है, तुरंत, बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रहा है, इसीलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ो हमना, नेहा। हाँ ये हो गया, तो ये एक खत्म हो गया, 1951 से 56 था, हैराडोवर मॉडल पे था, कृषि पर आधारित था, भाखरा नंगल परियोजना था, ब्यास परियोजना। अब क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वर्षीय में यो होता है, वर्षीय क्या होता है, पंचवर्षीय, पंचवर्षीय 5 वर्ष का, ठीक है। इसीलिए इसका कॉपी भी देखते हैं, जो एरर है वो ठीक कर देते हैं। हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था बताओ ब्यूटी, 56 से 61। कहेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तेजी से करो, पीसी महालनोबिस मॉडल पे। कहेगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हाँ, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना और भारी उद्योग का निर्माण, मतलब उद्योग धंधा पे बल किस पे दिया गया, दूसरा पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना किस पे बल दिया गया, कृषि पर, दूसरा में उद्योग। पहला में हैराडोवर मॉडल था, दूसरा मॉडल पीसी महालनोबिस। याद हो रहा है दीपक, हम याद करते जाओ, दिमाग में एकदम सेट करते जाओ। और इसी में देखते हैं हम लोग क्या, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ। क्वेश्चन मैचिंग दे देगा ब्यूटी, कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ, दुर्गापुर ब्रिटेन, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़, और राउरकेला
उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। अब क्या तीसरे पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था, 61 से 66। इसमें किस पे जोर दिया गया दीपक, कृषि और उद्योग दोनों पे। कृषि में जो भी कमी रह गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, उसको दूर करने का प्रयास कहाँ किया गया, यहाँ पे। उद्योग धंधा में जैसे तुम लोग एग्जाम देने जाते हो, पहला बार एग्जाम देने गई थी ब्यूटी, कुछ कमी लगा, महसूस हुआ कि सर कुछ कमी रह गया बिहार पुलिस में, नहीं तो मेरा बिहार पुलिस में चयन हो गया था। उस कमी को क्या किया जाएगा, इस बार दूर कर लिया जाएगा, किया जाएगा ना। उसके बाद इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही चीज 1951 से 56 में क्या हुआ, कृषि पे बल दिया गया, लेकिन क्या हुआ, कृषि में कुछ कुछ कमी रह गया, त्रुटि रह गया। उस त्रुटि को कहाँ दूर किया गया, तीसरा में। उसी तरह से उद्योग धंधा पे बल दिया गया, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ कमी रह गया, उसको कहाँ दूर किया गया। कृषि और उद्योग आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे देखो, अगर गेहूं, जैसे इस बार आ गया था, हम लोग के यहाँ बाढ़ आ गया था, आया था ना, धान का पैदावार नहीं हुआ। अगर धान का पैदावार नहीं होगा तो धान का इंडस्ट्री, धान से ज्वार बाजरा वो जो भी बनता है वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। गेहूं तुम्हारे खेत में बहुत उपजता है, गेहूं में अगर बाढ़ आ गया, गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, तो आशीर्वाद आटा खरीदती हो, बहुत सारा दुकान में जाती हो, सब कुछ खरीदती हो, कभी वो उत्पादन मिल पाएगा, उद्योग इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। और आगे चल के भी और भी कई सारे देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे तेल है, सब्जी है, ये भी है, प्लास्टिक है, खाना पीना कुछ भी है, वो सब कृषि के आधारभूत संरचना के बाद उद्योग में विकसित होकर ही वो हमारे थाली में आता है या हमारे यूज में आता है। इसलिए कृषि और उद्योग परस्पर जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, कृषि उद्योग दोनों में बल दिया गया। इसी में भारत चीन का युद्ध हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना 1962 में, और भारत पाकिस्तान क्या हो गया था, युद्ध 1965 में हो गया था। इसी वजह से यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या हो गया था, आज सफल हो गया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का पहले पूछा जाए काल क्या था, काल 69 से 74, ठीक है। और उसके बाद यह किस मॉडल पे आधारित था, गाडगिल मॉडल पे आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या था, 1974 से 78, केवल 4 साल चला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना का बताओ ब्यूटी, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी को समाप्त करना, आत्मनिर्भरता, ठीक है। जैसे बोलता है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे बोलता है आत्मनिर्भर, मतलब क्या, स्वयं पे निर्भर। जैसे अभी क्या है कि आमना क्या इसके नोट्स पर निर्भर है, ब्यूटी के नोट्स पर निर्भर। अगर ब्यूटी देगी नोट्स तभी पढ़ पाएगी, लेकिन क्या ब्यूटी निर्भर है आमना पे, साइमा पे, नहीं निर्भर है। और उसी तरह जब तुम्हारा नौकरी हो जाएगा तो घर पे निर्भर रहोगी, पिताजी के पैसे पे निर्भर रहोगी, नहीं ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, आत्मनिर्भर। उसके बाद हो जाओगी सशक्त, उसके बाद हो जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो इसी सबको दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि कृषि में, गरीबी समाप्त करने में, ये सब में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया, पांचवी कार्यकाल क्या था, 74 से 78, याद रखा करो दीपक। और गरीबी बेरोजगारी दूर करना, ये सब। और रोलिंग प्लान यहीं पे लाया गया 78 से 80 में। रोलिंग प्लान कब लाया गया, 1978 से 80। उसमें दिया हुआ है क्या, उसको अभी जैसे खत्म होगा ना ये वाला, लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो उसी से रिवीजन करवा दें, ताकि बच्चा कुछ सब क्लियर हो जाए। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 80 से 85। इसमें क्या था मुख्य उद्देश्य, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। रोजगार सृजन कैसे होगा दीपक, रोजगार सृजन जैसे हम लोग बिहार में देखते हैं, बिहार में क्यों सरकारी नौकरी का इतना क्रेज है, क्यों तुम लोग धूप में परेशान होकर यहाँ पे घूम रही हो, इस तरह से पढ़ रही हो। हाँ, गुजरात में ना ही ऐसे करता है कोई, उसके बाद बॉम्बे में कोई इस तरह से नहीं करता है, चेन्नई में कोई ऐसे नहीं करता है, दिल्ली में नहीं करता, लेकिन बिहार में क्यों कर रहा है बताओ, रोजगार का अभाव है, इंडस्ट्री का अभाव है। सब लोग क्या, या तो कृषि पे या सरकारी नौकरी पे, और कोई तीसरा विकल्प है यहाँ पे, या तो कृषि कार्य करो या तो फिर ग्रुप डी में, रेलवे में कोई भी नौकरी लग के लग जाओ, नहीं तो यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है। मन करो कि नेहा का, चलो जैसे नेहा का कुछ है, अगर इसके पास टैलेंट था तो यहाँ पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, आईटी सेक्टर रहता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर होता, एक्सेल पे काम की होती, वर्ड पे काम की होती, और भी नॉलेज होता, तो कहीं भी जाके सीट तैयार कर सकते, कहीं भी इसको 25-30 हजार रुपया का नौकरी मिल सकता था। दिल्ली सब में यही होता है, दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में
सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं है लोग, वहां जो है कुछ ना कुछ हुआ, स्किल डेवलपमेंट किया और अपना जो क्या है एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लिया। तो ये सब दूर करने के लिए जो है क्या किया गया, रोजगार का सृजन किया गया, किस तरह से क्या है एम्प्लॉयमेंट बढ़े, किस तरह से बेरोजगारी दूर हो। तो ये प्रयास किस योजना में किया गया, याद करते जा रहे हो दीपक, याद करते जा रहे हो, छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया गया। और इसी में छठी पंचवर्षीय योजना पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे, जैसे वहां बताए थे कि अकबर का जन्म, बोल रहा है कि भारत, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत में कौन सा मुगल शासक था सत्ता में, अकबर था। कैसे जाने, कार्यकाल था। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ देगा, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ, नाबार्ड का स्थापना नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल एनए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड। नाबार्ड का स्थापना जब हुआ, कहेगा क्या कि नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ, लेकिन उसका याद रहेगा तब ना छठी मारोगे। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा नाबार्ड जो है का गठन कब हुआ, बताओ ब्यूटी, बताओ बताओ। 12 जुलाई 1982 में। और 1982 में कौन सा योजना चल रहा था, छठी पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन को जो है ट्विस्ट भी कर सकता है। इस बार हमको लगता है तुम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाओगी ना, क्वेश्चन टफ आने वाला है, हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो पिछले बार जो 21,391 का एग्जाम हुआ उसमें देखना जितना लड़का का फिजिकल हुआ था ना, लगभग लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस समय क्या था कि आदमी जो थोड़ा बहुत पढ़ा था खिंचा गया, फिजिकल में खिंचा गया, निकल गया। इस बार जो लड़का फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसका पीटी में रिजल्ट नहीं हो पाया, ठीक है, वो सब लड़का क्या है। और दूसरी बात, अब सेटिंग गेटिंग का चक्कर अब समझ गया लोग कि सेटिंग गेटिंग क्या होता है। अब नहीं होता, अब ब्लूटूथ वाला सिस्टम खत्म, अब ओएमआर भरने वाला सिस्टम खत्म, नहीं तो नौकरी ही जा सकता है। उस पर क्या एफआईआर हो जाएगा, उसको आजीवन कारावास और 5 करोड़ रुपया वसूलेगा। ठीक है, अगर उस तरह से चोरी चोरी में पकड़ाता है। इस प्रकार का व्यवस्था सरकार किया हुआ है। तो अब जान गया बच्चा सब कि सर पढ़ना अब जरूरी हो गया है, इसीलिए अब ज्यादा लोग पढ़ रहा है। और पढ़ने का साधन संसाधन में क्या हो गया, बढ़ गया। कोई मोबाइल से पढ़ रहा है, कोई टैब से पढ़ रहा है, कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, कोई क्विज कर रहा है, कोई क्या टेस्ट सीरीज मार रहा है, कोई दिल्ली पढ़ने चला गया, कोई पटना चला गया, कोई ये ऑनलाइन टीचर के पास पढ़ रहा है, कोई उसके पास भी पढ़ रहा है। इससे क्या है, नॉलेज आदमी का बढ़ गया। तो क्वालिटी ऑफ लेवल जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न और कट ऑफ वो भी क्या हो जाएगा, हाई जाएगा ना। तो आप समझ लो बिहार पुलिस भी बनना बहुत मुश्किल है। इस बार जो बन गया, नहीं तो बिहार पुलिस भी बनना मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ किसमें होता है, बिहार पुलिस। और कितना साल तक दे सकते हो, 25 साल तक जनरल दे सकता है, 27 साल तक ओबीसी ईबीसी दे सकता है ना जी। और एससी एसटी का तो हमको पता नहीं, और भी प्लस होगा। तो 28 साल 27 साल तक दे सकता है। और यही लड़का आगे चल के 22 साल के बाद 21 साल के बाद से दरोगा के लिए भी क्वालिफाई रहता है। मान के चलो किसी का एज हो रहा है 23 साल और ग्रेजुएशन हो गया, वो बिहार पुलिस भी भरेगा, बिहार दरोगा ही भरेगा। ठीक है, अब जब बिहार दरोगा भरेगा तो उस लेवल का तैयारी करेगा, उस लेवल का तैयारी करेगा तो ऑटोमेटिक बिहार पुलिस निकल जाएगा। और वही सब बच्चा जो है यहाँ पे कट ऑफ हाई कर देगा, समझे। तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, इसलिए मन से भरो, लगन से भरो, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है, समझी, नहीं तो फिर टाइम फिर व्यर्थ होगा। इसी तरह ड्यूटी कहता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1985 से 90। इसमें क्या था, मनरेगा का प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये लाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें क्या था कि योजना काम और उत्पादन, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, यही सब था। और इसी में क्या है कि इसको 2 अक्टूबर 2009 से अभी क्या नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा। तो यहाँ ध्यान रखना, नरेगा पहले था नरेगा, अब महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया गया। नेशनल, नरेगा का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलो अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका क्या से क्या ड्यूरेशन था बताओ ब्यूटी, 92 से 97। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन पर बल। मानव संसाधन पर बल, ये चीज क्या होता है बताओ, नया तुम बताओ। ये जो टर्म आया मानव संसाधन पर बल, व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन, मतलब क्या है कि ह्यूमन, और इसको संसाधन करना है, मतलब उस तरह से बनाना है इसको। तो क्या क्या इसका मतलब है बताओ, बताओ।
इसको कैसे कर सकते हैं, क्या हुआ इसका मतलब? ब्यूटी बोलो, साइमा बोलो। हाँ हाँ, तुम बताओ दीपक, इधर इधर दीपक बताओ। हरिदासपुर, तुम्हारा घर ममलखा है नहीं, तुम्हारा घर हरिदासपुर है, ठीक है। दीपक बताओ, मानव संसाधन पर बढ़े, इसका क्या मतलब हुआ? समझ में नहीं करोगे पर के क्या रट्टा मारना नहीं है ना, हम लोग को रट्टा भी मारना है, कंसेप्ट भी करना है। कहीं हो सकता है आज से 10 साल के बाद बीपीएससी क्वालिफाई कर गए, ठीक है, तैयारी की है। अभी कितना एज हो रहा है जी तुम्हारा? 21 साल हो रहा है ना। बीपीएससी में डीएसपी बनने का कब तक उम्र है, या एसडीएम बनने का? बताओ। 37 साल तक जनरल, और जो है ईबीसी ओबीसी 40 साल तक। कितना साल तक? 40 साल तक डीएसपी बन सकते हो सकता है कि तुम्हारा मन नहीं लगा बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, मन किया कि अब डीएसपी बनेगा, तो उसके लिए फिर से तैयारी करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। अभी से थोड़ा सा समझ जाओगे, कंसेप्ट समझोगे, तब ना आगे आसान रहेगा बनना। तो वहीं आ जाएगा, को टर्म आ जाएगा, मानव संसाधन पर बल दिया जाना से आप क्या समझते हैं बताइए? तुम क्या बोलते हो मोमल का? दीपक? अच्छा, संसाधन किसको बोलते हैं बताओ, संसाधन किसको बोलते हैं? जैसे जल संसाधन होता है, खनिज संसाधन होता है, ठीक है, ये सब क्या है? प्रकृति से जो प्रदत्त होता है उसी को प्रोसेस करके उसको क्या बनाता है, संसाधन के रूप में। उसको क्या है कि हम लोग जो है प्रयोग में लेते हैं अपने जीवन में बेहतर करने में, संसाधन के रूप में। उसी तरह मानव को इस प्रकार से तैयार करना कि वह संसाधन के रूप में कार्य हो जाए। जैसे अभी देखो, एक प्रेसिडेंट से लेके, भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेके, भारत में जो है वार्ड से लेके एक आम आदमी तक, ये सब क्या ह्यूमन है, ह्यूमन बींग है। लेकिन इसको इस तरह से ट्रेन किया गया, या फिर एक आईएएस ऑफिसर को ऐसा बना गया, एक एनएसजी कमांडो को, जैसे तुम बीएसएफ में मान के चलो तुम्हारा फिजिकल हो गया है क्वालिफाई, और पीटी भी क्वालिफाई कर गए, लेकिन तुम देश का बॉर्डर का सीमा कैसा सुरक्षा कैसे करोगे बताओ? ऐसे जैसे भी बैठे हो वैसे जाके सुरक्षा कर लोगे? तुमको उस रूप में ढाला जाएगा, वैसा तुमको तैयार किया जाएगा, ठीक है। तब ना तुम संसाधन के रूप में जाके सेवा कर पाओगे, ट्रेनिंग होगा तुम्हारा, तुमको सिखाया जाएगा ये सब चीज। तो यही है, मानव का संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना, ठीक है। उसमें कौशल का विकास करके संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते। जैसे हम लोग देखो, तुम लोग गए हो बाहर कोई जी दिल्ली वगैरह, देखिए कोई कमाने वाने गया है, वहां पे बिहार के लोगों को बोलता है बिहारी है, बिहारी है, बिहारी। ऐसा बताओ, हम लोग को गुस्सा आता था, हम लोग बहुत खराब लगता था, मेट्रो वगैरह में जाते थे ना, बहुत खराब लगता था। तब हम लोग बोलते थे कि जो है हम बिहारी हैं, आपको जानते हैं बिहारी का क्या मतलब होता है? हमारा इतिहास है एक, बिहार से बी से क्या हो गया ब्रिलियंट, आई से क्या हो गया इंटेलिजेंट, एच से क्या हो गया ऑनेस्ट, ए से क्या हो गया एडवांस, आर से क्या हो गया रिस्पॉन्सिबल, आई से क्या हो गया इंटेलिजेंट या इनोसेंट, या फिर जो है इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो यही बोलते थे बिहारी का यही मतलब होता है, ठीक है। तो वहां पे गाली के तौर पे प्रयोग किया जाता है बिहारी को, क्यों?
क्योंकि हमारे लोग के यहाँ घर के लोग जो लेबर मजदूर जाते हैं वही वहाँ क्या करते हैं, माथा पे बालू ढोते हैं, मजदूरी करते हैं, और ये सब बड़े बड़े पैसे वाले सब लोग होते हैं, वो सब जो है इसको ट्रीट उसी तरह से करते हैं, गाली के तौर पे इस तरह से करते हैं। लेकिन क्या करोगे, वैसा स्थिति है, यहाँ रोजगार धंधा नहीं है, पलायन नहीं है, अच्छा क्या है, इंडस्ट्री, शिक्षा के अलावा दूसरा रोजगार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो लोगों को अपना घर बार परिवार छोड़ के जाना पड़ता है दिल्ली में, या बॉम्बे जाना पड़ता है, चेन्नई, कहीं भी दूसरे जगह। तो इस तरह से था। तब हम लोग समझाते थे कि बिहार में ही जो है क्या है कि प्राचीन काल से मगध सम्राट अशोक का सबसे बड़ा जो है विस्तार रहा था। उसके बाद वहीं पे बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहीं पे महावीर जैन का जो है जन्म हुआ, यहीं पे महात्मा गांधी यहीं से आंदोलन का शुरुआत किए। बिहार को आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? बिहार के प्रथम राष्ट्रपति जो है हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठे प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद साहब थे। उसके बाद बिहार में इतना बड़ा आंदोलन किए, वीर कुंवर सिंह को आप देखिए, तो हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारे यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। अभी थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो गया, हम लोग बाहर से ग्रस्त हो रहते हैं, लोगों के पास वैसा इंडस्ट्री नहीं है, तब ना अभी गाली वगैरह देते हैं। मतलब इतना दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, दूर दूर से लोग यहाँ पे जो है राजा महाराजा कितने बड़े बड़े चाणक्य जैसे ज्ञानी हुए, बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि गाली के तौर पे देखा जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर यही था कि मानव संसाधन पर बल देना, आधारभूत ढांचा का विकास करना। यह आधारभूत ढांचा क्या हुआ जी? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या है, बिजली हो, सड़क हो, जाने आने का व्यवस्था हो, और ये सब क्या है कि बेसिक है, बिल्कुल ही नॉर्मल, ये होता आधारभूत ढांचा। सशक्तिकरण, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की प्राप्ति, तो ये चीज था 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान 1992 से 97। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, हाँ 1990, उसमें जनता पार्टी का सरकार बन गया था, सरकार चेंज हो गया था। देखो हर सरकार का अलग अलग विचारधारा होता है, ठीक है। जैसे वर्तमान में भी नीतीश सरकार है ना, या फिर केंद्र में मोदी सरकार है, अगर मोदी सरकार के अलावा कोई और सरकार आता है तो इस योजना में बहुत ज्यादा बदलाव ला देगा। अभी नीतीश कुमार के अलावा कोई सरकार आता है तो बहुत सारा उसका योजना भी चलेगा। जैसे अभी जदयू राजद का चल रहा है माई बहन योजना, क्या है, सुनिए हो तुम लोग? है उसमें है क्या कि लड़की सबको क्या है कि लड़की को 2500 रुपया महीना मिलेगा, ऐसे है कुछ, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन यही है योजना। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी का सरकार था, महिलाओं को जो है फ्री में मुफ्त में बस का जाने आने का किराया मिलता था। उसके बाद लड़कियों को 1000 रुपये प्रति महीना पंजाब में मिलने लगा था। इसी तरह से बहुत सुविधा मिलता है। तो हर सरकार का अपना अपना पॉलिसी होता है, अपना अपना नीति होता है, ठीक है। तो उसमें बदलाव लाते रहता है। तो वही जब जनता पार्टी का सरकार बना था तो वहां से 90 से 92 कार्यकाल क्या था, वहां पर जो है इसको डिस्क्लोज कर दिया गया था। फिर 92 से 97 कंटिन्यू हुआ, सरकार बदल गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 2002 से 2007, 1997 से 2002। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वीं आ जाओ, 10वीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का 2002 से 2007 था, और प्रति व्यक्ति आय को क्या डबल करना था 10 वर्षों में। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं 12वीं तो बीबीआई है, प्रथम द्वितीय तृतीय, उसके बाद 7वीं, उसके बाद छठा, नहीं 7वीं 5वीं, प्रथम फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद 5th, उसके बाद क्या है 6th 7th, उसके बाद 11th 12th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में क्या था 2012 से 17, इसमें तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, ठीक है, ये लाया गया था। और इसी के तहत योजना आयोग का फिर गठन किया गया 15 मार्च 1950 को जो है ये चीज गठन हुआ था। जो 2017 में फिर जाके लाया गया था नीति आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज, और 12वीं जो है लास्ट पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल हम लोग क्या पढ़े आज, इकोनॉमिक्स एक टॉपिक हो गया, याद हो गया ना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे, टाइम भी देखते हैं, चलो अब थोड़ा हिस्ट्री हम लोग पढ़ो। अभी क्या है हमारा फोकस, क्या है, नया, खाली रिवीजन करना, हम लोग को नया नहीं पढ़ना है। नया पढ़ेंगे तो इतना पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे, कितना दिन पढ़ाए थे बेटी पंचवर्षीय योजना कितने दिन में खत्म हुआ था? तुम नहीं आ रहे थे, कोई आ रहे थे, सैमा तुम आ रहे थे ना, कितना दिन में खत्म हुआ था? 3 दिन में। दीपक
पंचवर्षीय योजना कितने दिन में खत्म हुआ था? 3 दिन में। और अभी देखो टाइम, देखो कितना देर में पूरा पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया। हेलो, लोग चंदा के लिए आता है, 5001 2001 से कम ही नहीं करता चंदा। चलो, हाँ तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए, पूरा ये कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं। लाइए बुक, हाँ पुराना वाला दो।
तो बुक रोज लेके आना है, ठीक है। बंदूक ढोने से बढ़िया है कि अपना बुक बढ़िया पुस्तक ढो लो यहाँ से, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसा कि ब्यूटी अभी निकाली है, इसी टॉपिक को करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक था, कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे, उसको रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला, दीपक नाम से स्पष्ट है, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन तो करते जाएंगे, थोड़ा कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्या नाम है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। समाज में, ठीक है, पहले तो समाज क्या बोलता है? सामाजिक मतलब समाज में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, पारसी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, यूनानी रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं। सभी धर्म का अपना अपना क्या है? एक परंपरा है ना, परंपरा। जैसे तुम लोग क्या है, जैसे हम गए थे मजार पे, गए थे वहां अजमेर शरीफ गए थे, और वहां पे दिल्ली में कौन सा वो है जी, निजामुद्दीन औलिया जी का दरबार है। हम गए थे, मम्मी भी गई थी, ठीक है। मम्मी को अंदर नहीं जाने दिया दरबार में, हालांकि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो हमको समझ में आया कि जो है मुस्लिम धर्म में क्या है कि वो जहाँ चादर वगैरह चाहते हैं या दरबार जहाँ होता है वहाँ महिला नहीं जा सकती हैं। मम्मी गई थी, मम्मी को नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे क्या, एक धार्मिक एक आडंबर है, धर्म में क्या है कि एक प्रावधान है कि मुस्लिम धर्म में महिलाएं वहां तक नहीं जा सकती। हिंदू धर्म में भी कुछ कुछ है, पुराना है, ठीक है, कुछ ये जा सकता है, कुछ वो जा सकता है, कुछ उसी तरह से परंपरा में पिछले समय में क्या होता था, सती प्रथा जैसा क्या था, समस्या था। सती प्रथा क्या था? महिलाओं को उसके पति, एक तो बाल विवाह, सबसे बड़ा समस्या क्या था? बाल विवाह। मतलब बाल विवाह मतलब बच्चे में, छोटे में उसका ब्याह शादी कर दिया जाता था। उसके बाद क्या होता था कि वो बचपन में ही मर जाती थी, या फिर कोई बीमारी होता, रोग, जीवन भर जो है बीमार से ग्रसित रहती थी, पूरा खेती पतारी गरीबी इसमें गुजरता था जीवन। तो एक तो बाल विवाह था सबसे बड़ा। उसके बाद क्या, एक तो बचपन में ब्याह कर दिया गया 12, 14, 15 साल की उम्र में। अब उसमें भी क्या कि उसका अगर पति मर गया, या फिर अगर वो उस समाज से हो, उसको अपने पति के साथ क्या होता था, जलना पड़ता था। इसको क्या करते थे? हा? क्या बोलते इसको? सती प्रथा, ठीक है। एक था विधवा, जो है विधवा जो है को महिलाओं में जो है, एक तो क्या है कि एक तो बचपन में 15 साल में शादी कर दिया, मान के चलो 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल में उसका पति मान के चलो किसी बीमारी से, एक्सीडेंट में कुछ मर गया। लड़की का उम्र 21 साल हुआ, 20 साल हुआ, उसका पति खत्म हो गया। मान के चलो उस समय 90 साल, 100 साल जीना पड़ता था। वो 20 साल से 70 साल का एज, 20 to 90 ईयर्स ओल्ड, वो क्या है, उसको उसी दुश्वारी में जीना पड़ेगा, उसी समस्या में जीना पड़ेगा। हर कोई ताना मारेगा, हर कोई उस पर लांछन लगाएगा, जो वंश हो उस पर क्या प्रताड़ना करेगा। बताओ इतना समय, लंबा समय। एक तो 14 साल में शादी हुआ, उसका हस्बैंड मर गया 20 साल, 22 साल में, 7 साल, 8 साल में, अब 70 साल बताओ ऐसे जिएगी, कितना खराब व्यवस्था था। इसी तरह हर एक धर्म में कुछ कुछ व्यवस्था था। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो है समाज के विभिन्न बौद्धिक वर्ग, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग, ये क्या हुआ, आगे आए, और महिलाओं के अधिकार के लिए, विधवाओं के अधिकार के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए, और आम लोगों के, बुजुर्गों के अधिकार के लिए इन्होंने क्या हुआ, आवाज उठाया, ठीक है। सरकार के सामने, प्रशासन के सामने आवाज उठाया, और यहाँ पे इसका आवाज सुना गया, और वो सब जो था, जो भी कुरीति था, जो भी पुराना था, आडंबर था, उसको क्या हुआ, समाप्त हुआ धीरे धीरे, ठीक है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। समझ गए? ये हुआ कंसेप्ट। अब यह लिखना रहेगा तो लिख दोगे कि नहीं जी, बताओ, इतना बात लिख दोगे कि नहीं? यही चीज लिखना है बीपीएससी के मेंस में, समझ लो दीपक। और यहाँ एक दो का खाली फैक्ट डाल देना है। और दरोगा का और बिहार पुलिस का देने जाओगे तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा फैक्ट पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन मेंस में क्या है, थॉट, जितना बोले ना इसको लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो उसी में क्या, भारतीय पुनर्जागरण का जनक एक महान व्यक्तित्व है, उनका नाम क्या है, जिनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक? राजा राम मोहन राय। यहाँ दो चीज है, एक तो राजा राम मोहन राय, इनका नाम था राम मोहन राय, इनके नाम के आगे क्या लग गया था, राजा। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी में आया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय। और पूछ देगा कि अकबर द्वितीय ने क्यों दी उपाधि तब, ठीक है, उनका पेंशन भरवाने के लिए लंदन गए थे इसीलिए। तो ये जो है राजा राम मोहन राय बहुत सारे क्या है संगठन का गठन किए, जैसे आत्मीय सभा 1815 में क्या हुआ, आत्मीय सभा गठन कौन किए, राजा राम मोहन राय। उसी तरह ब्राह्मण समाज, इसका गठन कौन किया 1828 में, राजा राम मोहन राय, ठीक है।
उसके बाद जो है राजा राम मोहन राय के ही सहयोग से 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा उन्मूलन किस शासक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इतना इतना चीज याद करना पड़ेगा। अगर राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहीं गए और वहीं मर गए थे, तो वहीं पे उनका समाधि है लंदन में। उसके बाद कहेगा नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, केशव चंद्र सेन ने। कहेगा आदि ब्रह्म समाज, यही बाद में बन गया था भारतीय ब्रह्म समाज, यह जो है किसने गठन किया था आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा दीपक, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, का गठन 1839 में किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, उसके बाद कहेगा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। ठीक है, कब, 1875 में। इसका मुख्यालय भी लिखना चाहिए तुमको, हाँ मुख्यालय लिखी है ब्यूटी। 1875 में जो इसका मुख्यालय कहाँ था, बॉम्बे, और 77 में कहाँ चला गया, लाहौर। कहाँ चला गया, लाहौर। और यही जो है आगे चल के सत्यार्थ प्रकाश, जो संस्कृत में एक लेख था, कौन लेखक थे इसके, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक यही थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो, ये कौन बोले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और यह जो है एक आंदोलन भी चलाए थे। ठीक है, उसको अभी जो है राजनेता सब गलत शब्द में प्रयोग किया है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको जी, छोड़ो वो टॉपिक नहीं करेंगे अभी। तो ये चीज था। आगे कहेगा भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है, दयानंद सरस्वती। कहेगा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना, स्वामी दयानंद सरस्वती। केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडे और महादेव गोविंद रानडे। यही दरोगा में क्वेश्चन आता, बताए थे ना एक दिन। किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महादेव गोविंद, बोलो ना आप स्नेहा, खाली ऐसे ऐसे करके सोच रहे, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। कहेगा सिस्टर निवेदिता कौन थी, विवेकानंद की शिष्या थी। उसके बाद कहेगा 1893 में विश्व धर्म संसद के बैठक में कौन भारत से भाग लिए थे, स्वयं विवेकानंद। और यहीं पे जो है खेत्री महाराज, इनको जो है स्वामी का उपाधि दिए थे। इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, शिशु वध प्रतिबंध, जैसे क्या था पहले के समाज में, अभी भी हरियाणा में कई जगह होता है, जैसे बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, उसका लिंग परीक्षण एक तो पहले कर दिया, फिर नहीं हुआ, नहीं हो जन्म हो गया, अगर बेटी हुआ तो उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, और उसके बाद बेटा हुआ तो उसको क्या है, उसको रख लिया गया। ठीक है, तो ये वाला था, ये क्या था, शिशु वध। ठीक है, बच्चे का वध होता था। अब हो सकता है वही बेटी बड़ी होती, अगर पढ़ती लिखती बढ़िया से, वही व्यक्ति जो है, कोई हो सकता है कि सुनीता विलियम्स बन जाती, हो सकता है कि जो है द्रौपदी मुर्मू बन जाती, हो सकता है कि कल्पना चावला बन जाती। ठीक है, वही हो सकता है झांसी की रानी बन सकती थी, वही हो सकता है महात्मा ये क्या नाम है, मतलब कुछ भी महिला कोई भी बन सकती है, हर में वो टैलेंट है, हर में पोटेंशियल है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसको बचपन में ही मार दिया जाता है कि कहीं जो किसी तरह का लांछन नहीं लगे, इसको पालना पड़ेगा, कुछ गलत वो कर दे। और बेटा क्या है, हमेशा बेटा के साथ रहेंगे, खिलाएगा पिलाएगा, बेटे हमको जोगेगा, फिर इसको शादी ब्याह करके जो पराए घर भेजना ही है, काहे हम माथा पे टेंशन पालेंगे, बेटा को पढ़ाई लिखाएंगे, कुछ करेंगे तो बेटा तो जिंदगी भर रहेगा। तो यही सब सोच रख रख के क्या था, पहले शिशु का वध कर दिया था, खास करके लड़की बच्चा का। और यहीं पे प्रतिबंध लगाया था कौन, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, वेलेजली को ध्यान रखना। कहेगा सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया, विलियम बेंटिक 1829 में। कहेगा दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया, लॉर्ड एलन वेरो। कहेगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कौन वो किया था, समाप्त किया था, पुनर्विवाह प्रारंभ किया था, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1856 में। शारदा एक्ट, ये क्या था बताओ, महिलाओं का, बच्चों का उम्र क्या किया, शादी का फिक्स क्या किया कि महिला का, लड़की का 14 साल मिनिमम, लड़का का 18 साल, इतना कम से कम उम्र है, उसी के बाद शादी किया जाए।
उसके बाद कहता है वेद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। तुम लोग को याद आ रहा है? बोल रही हो तुम लोग? ठीक है। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? एक दिन और चर्चा में आया था, ज्योतिबा राव फुले। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले 1773 में। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। कहेगा कि भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां। कहेगा अलीगढ़ आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद खां। देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम नौरोत्वी। ठीक है। तो ये चीज तुम लोग का हिस्ट्री का। चलो आज क्वेश्चन भी ये वाला हम लोग टॉपिक क्या किए? सामाजिक धार्मिक। समाज में जो भी कुरीतियां हैं, धर्म में जो भी कुरीतियां हैं, इसको क्या किया? सुधार करने के लिए क्या चलाया गया? आंदोलन। तो चलो हम लोग ये इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट कर, ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ा तेजी में चलेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाने में बहुत समय लग जाता है समझाने में। ज्योग्राफी का है कॉपी नोट्स? इसी में है कि उसमें है? किसमें है? ब्यूटी तुमको एक तो रोज आना है, दूसरा बात अपना सबका नोट्स लेके आना, और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको घर पे क्या करना है? उस नोट्स को पूरी तरह से फिर से क्या है तुमको पढ़ लेना है। ठीक है। तभी बन पाओगे बिहार पुलिस। समझी? पुलिस तब बहुत मजा आएगा एकदम पुलिस बनने के बाद। ज्योग्राफी देखें किधर है ज्योग्राफी? ज्योग्राफी तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ज्योग्राफी चलो हम ऐसे कर देते हैं ज्योग्राफी। ठीक है। नदी ही पांचों को याद दिलाते हैं। ठीक है। बताओ गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना का जो है कहाँ से उद्गम होता है? यमुना नदी का, हाँ, यमुनोत्री के बंदरपूछ ग्लेशियर से। उसके बाद बोलेगा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर जी से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर जी से निकला। चलो ठीक है। देखो सब नोट्स ऐसे ही तैयार रखा करो, ताकि हम लोग डेली जो है हर टॉपिक का एक एक पॉइंट, हम लोग को एक एक टॉपिक क्या करना है? छूना है, एक एक टॉपिक टच करना है। आप देखो इसी में समय बहुत ज्यादा निकल गया। रावी नदी ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोज से रावी नदी हो गया, ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। सोन नदी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई, बैतूल जिला के मुल्ताई से, जो कि सूरत के पास स्थित है। देखा महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहोबा से। कहाँ से होता है? सिहोबा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास। गोदावरी नदी नासिक से। कहां से? नासिक से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। उसके बाद कोसी नदी गोसाई थान चोटी से। ठीक है। उसके बाद क्या है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। साबरमती नदी कहां से बहती है? अरावली पर्वत से होकर निकलती है। कह रहा है कि भागीरथी अलकनंदा नदी कहां पे जाके मिलती है? देवप्रयाग में। कहेगा कि अलकनंदा और मंताग्नि नदी कहां पे आके मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहेगा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। कहेगा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानता है? पद्मा। और ये जमुना और पद्मा जब मिल जाता है तो यहाँ पर किस नाम से जानता है? मेघना। तो इस इतना चीज जो है, इतना तुम लोग को ध्यान रखना है। चलो ये भी हम लोग जो है ये टॉपिक भी कर लिए। अब थोड़ा पॉलिटी भी करेंगे। ठीक है। ये टॉपिक हम लोग कर लिए, आज कंप्लीट हो गया नदियां। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं अभी।
उस दिन हम लोग पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग, समिति पढ़े थे, लोक लेखा समिति पढ़ लिए थे ना। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 प्लस 7, 15 किससे? 7 राज्यसभा से, ठीक है। लोक लेखा समिति कार्यकाल 1 वर्ष का। लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? सरकार के लेखाओं की लेखा जोखी की क्या है? जांच करना। उसके बाद कहेगा कि इसमें मंत्री परिषद कोई सदस्य शामिल होगा? नहीं होगा। और इसका अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और मुख्य रूप से विपक्षी दल के कोई नेता क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके चलो हम लोग आते हैं प्राक्कलन समिति। सबसे पहले तो ये बोलेगा कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? क्यों? क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या भी ज्यादा होती है। कितना? 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति की जो का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? जॉन मथाई के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था 1950 में। इसका मुख्य कार्य क्या है? वार्षिक अनुदानों की जांच करना और अतिरिक्त और पूरक अनुदानों पर चर्चा करना, यह इसका काम है। उसके बाद ये एक बात बताओ कि 30 सदस्य तो नेहा बोल दी, 30 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? नेहा राज्यसभा के से कि विधानसभा से कि ग्राम पंचायत से कि तो अपने क्लासरूम से? बताओ कहां से चुने जाएंगे? बताओ नेहा बताएगी। ये 2 ही घंटा पढ़ाते हैं, एकदम एग्जॉस्ट होता है, ताकत एकदम खत्म हो जाता है। इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं, इतना बोलते हैं ना, दिन भर में ताकत नहीं रहता है। फिर बताओ नेहा, ये तुम ही लोग के लिए कर रहे हैं। बिहार पुलिस बन जाओगी तो तुम लोग का कल्याण हो जाएगा। जीवन में हमको भी याद रखोगे कि गोल्डन सर आए, बनाए, पढ़ाए, देखो बन गए, जिंदगी बढ़ी। इसीलिए पूरा हम अपना बेस्ट देके पढ़ाते हैं तुमको। बताओ जल्दी क्या होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या तो 30 होती है, लेकिन ये सदस्य आते कहां से हैं? तुम बताओ दीपक। हाँ, लोकसभा से सदस्य आते हैं। और इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल के नेता होते हैं। इसको अस्थायी अमित व्ययता समिति भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये हो गया, समिति देख लिए। चलो अब थोड़ा सा संविधान के भाग, 2 चीज पढ़ेंगे। एक तो समिति देख लिए, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं नेहा? 22, ठीक है। जो जो पूछेंगे भाग, इंपॉर्टेंट भाग, वही बताना। सबसे पहले तो 1 से 5 तक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चे को एकदम ध्यान पे होना चाहिए। भाग 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति से अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 को मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 को किस समिति के आधार पर लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। भाग 5 क्या आता है? संघ, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 से 151, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 133। इतना तो 5 तो एकदम रटा होना चाहिए। अनुच्छेद, भाग, ये 5 ये रटा होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे भाग 9 पंचायत, भाग 9 को नगर पंचायत, भाग 9 का ख सहकारी समिति, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाय एवं वाद। अब आएगा भाग 15, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या आता है जी दीपक? भाग 15 में निर्वाचन क्या आता है? अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग। उसके बाद कहेगा भाग 17 में क्या आता है बेटी? राजभाषा, 18 भाषा 22 भाषा है ना, ये आता है। भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 में क्या आता है? आपात उपबंध। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, 56 और अनुच्छेद 360 ये आता है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये चीज हो गया। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है? भाग 20 अनुच्छेद 368,
ठीक है, तो चलो इतना सा हम देख लिए। अब साइंस का उतना टाइम है नहीं कि हम लोग साइंस अब आज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कितना टॉपिक किए जी बताओ? 1 2 3 4 5, पांचों टॉपिक में कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दोगे? हम ना नया, तभी कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, बोलो हाँ बता देंगे सर। हाँ, तब ना अंदर से तुम्हारा हार्मोन रिलीज होगा, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप करेगा वो हार्मोन। ठीक है, ताकि तुम जवाब दे सको। तुम बताओ, सती प्रथा का उन्मूलन कौन करवाए थे? इनके सहयोग से हुआ था, कौन किए थे? राजा राममोहन के सहयोग से कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? सोन नदी। कल पहला टॉपिक साइंस करेंगे, याद रखना, जो छूट जाएगा ना उसको नेक्स्ट डे वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहला साइंस का टॉपिक बताओ, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है नेहा? ठीक है, उसके बाद क्या है कि यमुना नदी को जो है ये गंगा नदी को किस नाम से जाता है बांग्लादेश में? ठीक है, ये बताओ भाग 15 में क्या किया दिया गया है? निर्वाचन का अनुच्छेद किस में संबंध है? 324 से 329 में। ठीक है, भाग 4 को क्या बोलता है? हाँ, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से। कहां से? यूएसएसआर से। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, हेरा डोमल मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? इसी में वोल्टेज तक कम है। उसके बाद कहेगा कि जो है नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 5वीं में हुआ था कि 6वीं में हुआ था जी? 80 ठीक है, ये हो गया। नदियों का समिति हो गया, भाग हो गया। चलो हो गया सब रिवीजन, हो गया सब रिवीजन। चलो ऐसे होगा, ठीक है, चलो हो गया। अब इसको पेज नंबर खोलो। चलो पेज नंबर खोलो 81। कल जो पढ़ाए थे वो रिवीजन करवाते हैं अभी। कल क्या पढ़ाए थे? सबसे पहला टॉपिक दर्रा बताते हैं, सिबलिका, लिपुलेख, माना दर्रा, बाड़ा लाचा, पीर पंचाली, सब क्या पढ़ाए थे? दर्रा। इसको रिवीजन तेजी से करो। काराकोरम दर्रा कहाँ है? खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बारामूला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा, उसके बाद माना दर्रा, और उसके बाद लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला, दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, दुमला दर्रा, यांगयांग दर्रा। ये ठीक है, ये चलो याद हो गया तुम लोग को। इसको फिर से पढ़ के आना। उसी के सबसे नीचे और सबसे लास्ट अभी जो नदी पढ़ाए थे, बताओ देव प्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है? भागीरथी, अंधाकिनी, याद है ना? बैड राम, भागीरथी, अलकनंदा, और डी से हो गया देव प्रयाग, और राम इधर रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी। ठीक है, अब बोलो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, विष्णु प्रयाग, धौला की धौली गंगा और अलकनंदा। तुम ब्यूटी एक काम करना, तुम्हारा जो नोट्स है उसमें ये दोनों लिख लेना, ठीक है, दो को लिखा हुआ इस दोनों को भी लिख लेना। चलिए हो गया। अब किस वाले टॉपिक से रिवीजन कर रहे थे कल हम लोग? कितना पेज थे नेहा? सांची का स्तूप से होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा केरल के बारे में जान लो, ठीक है। कहेगा भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? लिंगानुपात का क्या मतलब है बताओ? अंग्रेजी बोलते हैं सेक्स रेशियो, हिंदी में बोलते हैं लिंगा अनुपात, लिंग का अनुपात।
इसका मतलब क्या हुआ नेहा, बताओ। लिंग अनुपात का मतलब क्या हुआ नेहा, साइमा बताओ, ब्यूटी बताओ क्या हुआ, दीपक बताओ, दीपक 4 बताओ दीपक। लिंग का मतलब, लिंग अनुपात का मतलब क्या हुआ, लिंग का अनुपात निकालता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग यानी पुरुष और महिला प्रति जो है पुरुष पे कितना हजार महिलाएं हैं, 1000 प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, इसी को किसमें डिनोट करते हैं, लिंगानुपात में, यानी 1000 पुरुष और इधर कितना है महिलाएं, ठीक है। सबसे कम और सबसे ज्यादा ये जनरली पूछा जाता है, सबसे कम किसका है, हरियाणा का 879, और सबसे ज्यादा, हाँ यही केरल है, देख लो कितना है 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 लड़की है वहां पे 1000 लड़का है नया, और पुरुष कितना है, ये सॉरी 1000 पुरुष है और महिला कितनी है 1084, मतलब महिला से संख्या, मतलब पुरुष से ज्यादा संख्या कहां पर है, महिलाओं का, ये सोचो। तो लिंगा अनुपात सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, केरल में, और टोटल 1000 लड़का है और लड़की का संख्या सबसे कम 879, 879, आई कम 880, बताओ किस राज्य का है, बिहार का तो 918 है जी, कितना है बिहार का, हाँ हरियाणा कितना है 879 बोले थे ना हरियाणा का, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना शिशु वध बालिका वध पढ़े थे ना, इसमें क्या होता है लड़की का जन्म हुआ उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। कहीं भी लड़की जो है, और वहां पे एक होता था क्यों को वर्ड आता था नाम उसका भूल जाते हैं, वहां पे लड़की अगर बगैर उसके शादी कर लिया जाए या फिर किसी छोटे जाति में शादी कर लिया जाए या फिर मर्जी के खिलाफ शादी कर, या भाग के शादी कर लिया जाए, उसको मार दिया जाता है वहां पे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द वो आ नहीं रहा है, वहां पे हरियाणा में होता है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो इसीलिए लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या वहां पर क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तुम लोग को अगर जो यूट्यूब पे देख रहा है वीडियो, इसको अगर किसी को याद आए उसको क्या बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो बोल दिए यूट्यूब पे भी। तो इसको क्या बोलते हैं, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में है, कहां पर, केरल में सबसे ज्यादा, और महिला उसमें याद रखना हरियाणा में सबसे कम, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कथकली मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, टिक मारना, कथकली, वैसे भी याद करते हैं कथकली कहाँ का, केरल का, उसके बाद कथकली है, ठीक है, मोहिनी अट्टम है, और उसके बाद पूछा जाएगा और कौन एक दो है यहाँ पर, ये और यहाँ उत्तर पर यहाँ पर है, क्या बोलते हैं वहां पे, कथक, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, ये कथकली है वो कथक है, ठीक है। और उसके बाद कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, सब जगह अलग अलग है, फोक डांस है। कहेगा ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, केरल। उसके बाद कहेगा पेरियार नदी कहाँ होके बहती है, केरल। पद्मनाभन स्वामी मंदिर कहाँ है, केरल। पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की में है, कहाँ स्थित है, केरल है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, हाँ केरल में है। कहेगा उपग्रह ट्रैकिंग एंड रेंजिंग क्षेत्र कहाँ पर है, कालाकुर में है। कहेगा दक्षिण भारत का कश्मीर किसको कहा जाता है, केरल को। कहेगा मसालों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, ठीक मारते जाना। कहेगा अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, कोच्चिन को। कहेगा सस्टाम कोट्टा झील किस राज्य में है, ठीक मारो। क्या कोच्चिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, हाँ केरल में। चलो अरब सागर केरल में। चलो आ जाओ 95 में। कहेगा सांची का स्तूप कहाँ स्थित है और किसने निर्माण करवाया, सम्राट अशोक ने, ठीक है। यही अशोक थे, बताओ इसका विस्तार बताओ। अभी का जो भारत है उससे ही बड़ा भारत है, इसमें स्टार मारना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां पर मिलती है, नीलगिरी में, ठीक मारते जा सबको। लवनी और तमाशा, अभी जैसे हम लोग बात किए थे ना जी कि कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का। उसी तरह से पूछ देगा
कि लवणी लोक नृत्य कहाँ का है, तमाशा लोक नृत्य कहाँ है, स्टार मारो। क्या प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारू थे, अकबर। और कल हम लोग परसों चर्चा किए थे कि तानसेन का असली नाम क्या था, रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। टिक मार देना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। गेट का जगह, गेट की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन कब लिया गया, 1 जनवरी 1995। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके समय की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, स्टार मारो। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी, अकबर, स्टार मारो। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं, औरंगाबाद में है। और किसने निर्माण करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने, स्टार मारना। क्या गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवा दिया, किसने करवा दिया, औरंगजेब। ठीक है। क्या चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, 1949 में, इसको भी स्टार मारना। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, किस आंदोलन के क्रम में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। उसके बाद क्या, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, नौसैनिक संगठन की, स्टार मारना। इस तरह से पूछ देगा कौन सा संगठन, कौन सा शासक या कौन सा राजवंश नौसैनिक संगठन के लिए प्रसिद्ध था, चोल वंश। विश्व का सबसे छोटा देश, और हम लोग पढ़े थे सबसे बड़ा देश, बताओ दीपक। और विश्व का सबसे छोटा देश और सबसे बड़ा देश, हाँ तो क्या बोले हैं, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा छोटा कुछ भी है उसमें स्टार मारना है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी, फैजाबाद। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है, दिनार। चलो हम लोग आज इस क्लास को यहीं कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। हाँ चलो ठीक है। दीपक कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्लास खत्म हो गया है, थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा ये सब का दौर, क्या सब हुआ नहीं हुआ, इसीलिए सोचे तो 5 मिनट तुमसे बात करेंगे, बताओ। हाँ 4 बजे सबसे पहले लाइन पे लगे, उसके बाद सब खुलवा लिया होगा, अंगूठी उंगठी ये सब कुछ। ध्यान दो बेटी, ध्यान दो। हाँ जमा कर लिया मोबाइल। हाँ दोनों पैर में लगाया था। दरोगा में जाओगे ना बिहार पुलिस में, उसमें भी चिप्स लगेगा पैर में, चू 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 करता है आवाज, नहीं जी। हाँ। काम कर रहा है कि नहीं सटा के चेक करता है। स्कैन क्या होगा, यहाँ छाती पे जो लगा हुआ है 12,700, तो ठीक है। अच्छा अच्छा, वही होता है, तुम्हारा एनर्जी खत्म कर, ऊपर से धूप इतना तेज, वो जानबूझ के। तुम लोगों को क्या लगता है वहाँ बाबू भैया की तरह जमा की तरह खिलाएगा बीएसएफ में, वहाँ धूपे में खड़ा रखवाएगा, बंदूक डलवाएगा, यहाँ से वहाँ पेट्रोलिंग करते रहो। उसका ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट है, बीएसएफ बनने का ट्रेनिंग यहीं से शुरू है। कहीं भी बैठ गए ट्रेनिंग कर रहे हो, धूप लग रहा है। सब तुम्हारे गांव का लड़का तो नहीं था उसमें। अच्छा
एक बार में 15-16 दौड़ाता था जी, एक राउंड एक साथ में। तब तो तुम लोग का बढ़िया है जी। दरोगा सब में पता है 3-3 को 4-4 को छोड़ता है, वहां तुमको अपना याद रखना पड़ता है। अच्छा, एक एक करके छोड़ता था ना। हाँ, क्योंकि अपना टाइमिंग और चक्कर याद रखना पड़ता है, अपना चक्कर भूले तो गए। तो क्या हुआ फिर फिजिकल? पास होगा फिजिकल? चलो बधाई हो। मिठाई उठाई कुछ लाए हो? बतासा मिठाई कुछ नहीं लाए? कैसे होगा बताओ? जाना कितना खुशी का बात है भाई। दौड़ते तो इतना दिन का मेहनत साकार हुआ था जी, तो खुशियां बांटने से बढ़ता है ना, बताओ। छोटा छोटा खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब हजारों लड़का दौड़ा था ना 1000 लड़का, उसमें सब लड़का पास नहीं है ना, हो गया तुम 1000 में से है? तो तुम कुछ कल मिठाई तुमको लेके आना है, 1 रुपया वाला 4 को माल 1 चॉकलेट लेके आना है, बतासे मिठाई कुछ भी लाना है, मिठाई सबको खिलाना है। ये छोटा छोटा खुशी को साझा करना है, सेलिब्रेट करना है, ताकि अंदर से खुशी महसूस हो कि चलो भाई इतना दिन तक दौड़े थे, चलो कम से कम एक बेरा तो पार हो गया। अब क्या करना है? अब पीटी पास करना है। अब तो भीड़ तो कम हो गया जी, अब तो जितना पढ़ाकू लड़का था वो सब छटाया, अब तो जो फिजिकल बढ़िया है वो आ गया। अब फिजिकल में भी किसका टेस्ट होगा? अब जिसका रिटर्न बढ़िया है, जिसका पीटी बढ़िया है, उसी का ना। अब मेहनत करना है दीपक बढ़िया से, ठीक है? और कल मिठाई लेके आना है और सबको थोड़ा बहुत खिलाना है। चलिए इसी के साथ आज हम लोग क्या था कि दीपक हमारे क्लास का एक लड़का था, बीएसएफ का, कल फिजिकल था, दौड़ के आया। तो हालांकि नौकरी छोटा हो बड़ा हो, नौकरी नौकरी होता है, इस रूप में नहीं देखना है। काफी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इसका फिजिकल कल क्या हुआ, क्वालिफाई कर गया। अब अगला जो है एग्जाम होगा इसका, पीटी होगा या मेंस जो भी बोल लीजिए, रिटर्न होगा, तो उसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे। और अभी क्या है कि जितने भी लड़के हैं जो भी डीएम बीएसएफ वगैरह का जिसका पीटी निकल गया है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो सब क्या है कि अब जो अच्छा से तैयारी कीजिए फिजिकल के बाद, अब जो आपका क्वालिफाइंग वाला हो गया, और जिसका नहीं हो पाया उस बच्चे का होम गार्ड का एग्जाम अभी बाकी है, बिहार पुलिस का एग्जाम बाकी है, उसका तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है? सबको ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।